लड़की है, मेरे हस्बैंड को फंसा ली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी की बेटी को इतना मत करो कि वो खुद को कुछ कर, थोड़ा सा शर्म आना चाहिए। जिस लड़की को दर दर का ठोकर खिला रहे हैं भाई। नमस्कार, देखिए काजल का केस लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं और काजल लगातार अपने पति की गिरफ्तारी के लिए थाने जा रही है। कल भी गई थी थाने, एयरपोर्ट थाने, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन का जो रवैया है बड़ा स्लो है। और आज गांधी मैदान काजल आई है और सिटी एसपी से बात की और तमाम पदाधिकारियों से ये मिल रही है आगे क्या क्या प्लान है और क्यों नहीं इनकी बात को सुना जा रहा उस तरीके से। हालांकि इनके पति सस्पेंडेड हैं और अभी दूसरी पत्नी के साथ फरार हैं। हम लोग भी गए थे, मीडिया गई थी बात करने के लिए, लेकिन कुछ निदान नहीं निकला। बात करेंगे। काजल कहाँ गई थी आप बात करने? अभी हम सिटी एसपी के पास में गए थे आवेदन लेकर सर से बोलने के लिए। जरूरत पड़ेगा तो हम आईजी सर के पास भी, आईजी मैम के पास भी जाएंगे। अगर ऊपर में जाना होगा डीआईजी डीजीपी के पास भी जाएंगे। और मैं अपनी लड़ाई को लड़ते रहूंगी और इंसाफ के लिए हम। आप कल थाना गई थी तो क्या बोला गया? थाना में गए तो थाना बोलता है एसपी का आदेश ले आओ, हम गिरफ्तारी कर लेंगे। अच्छा, आप एक दिन गई थी अपने सौतन के घर पे जहाँ उसकी माँ थी, तो उसकी माँ बोल रही थी कि काजल क्यों बांका पुलिस लाइन में जाके शादी की, कौन अधिकार दिया, ऐसा क्यों बोल रही थी? और उसकी माँ को कौन अधिकार दिया है कि दूसरे के पति से शादी कर लो, दूसरे के पति को लेकर घूमे। उसकी माँ है ना जो मेरे पति को लेकर घूमती थी गाड़ी पे। इस चीज को हम दिखा सकते हैं, मेरे पास वीडियो भी है मेरे आंख के सामने। उस टाइम तक हम शांति से इसलिए बैठे हुए थे ताकि हम कोर्ट से केस लड़ रहे थे। हाँ, जब कोर्ट से मेरे तरफ से बयान आया, बेल रिजेक्ट हो गया, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि एसपी का आदेश है तुम्हारे पास। तो जब वो मेरे पास सारे एविडेंस आ गया तब हम अपने हस्बैंड के लिए उसके घर पे गए थे। अच्छा। और वो, अगर मेरे हस्बैंड वो लड़की सही है तो आज क्यों फरार है? वो लड़की कहीं ना तो कहीं गलत है ना। लड़की जो है दूसरे के पति से शादी कर ली है और उसको लेकर इधर उधर नुक रही है, ये कहाँ से सही है बताइए? अच्छा, हाँ, एक बात बताइए, जैसे वो जिस समय आपके पति शादी करके 3 महीने के बाद जब उससे शादी किए तो उस 4 महीने के बाद, हाँ, तो उसी कुछ महीने के अंतराल में, तो उसके बाद वो जो लड़की थी उसको पता था, उसकी माँ को पता था ना? हाँ, उन लोग को पता था, काहे कि हम लोग का शादी का न्यूज़पेपर में भी आया था। वो लड़की को मेरी सास भी बताई थी और वो लड़की को हम फोटो वगैरह सब भेजे थे, मैसेज वगैरह भी सारा वो लड़की हमसे करती थी। उन लोग को हम बताए थे, उन लोग जानते हुए भी फिर जाकर मेरी ननद आती है और भैंसुर दोनों मिलकर, और वो ननद की ननद एक थी गुड़िया देवी, जिसका बयान था आप लोग के पास देखे होंगे। वो कितनी दिमाग से वो औरत जो है चालू है, बोलती है कि मुझे मालूम नहीं था। वो मेरे शादी हो जाने के बाद ना उसको मेरी सास मेरे जो है उस औरत से बात करती है, बताती है कि हाँ हम अपना लिए हैं, हाँ हम उसको रखेंगे। इन सब का रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। अच्छा। इन सब का रिकॉर्डिंग है। मेरे सास मुझे 3 महीना 4 महीना बहुत अच्छे से रखी, बहुत प्यार से रखी, जैसे लगता है एक बेटी को जैसा, हाँ, वैसे मुझे रखी। लेकिन जो मेरे भैंसुर है ना, उनको ये चीज खटकता था। कहीं ना कहीं वो सूरज जो है एटीएस में सिपाही है, वो अभी भी ऐसा करवा रहे, कोई मीडिया वाला के लिए कर और बयान दिलवा रहे हैं। अच्छा। वो मेरे खिलाफ में, हाँ, जो भी उल्टा पुल्टा बयान दिलवा रहे। तो हम जो भी उनका मतलब उनका कहना है जबरदस्ती शादी हुई है फलान का। तो मेरे पास फोटो एविडेंस और वीडियो जांच रिपोर्ट, लड़का से पूछा गया था कि शादी करना चाहता है कि नहीं, तो वो खुद बोला था कि हाँ हम शादी करना चाहते हैं, ये मेरी पत्नी है और हम इसको रखेंगे। हम एक चीज गलती की है, जिस दिन मेरा शादी हुआ ना उस दिन अगर हम मीडिया बुला देते ना तो मेरे पति उस दिन बहुत खुश थे। अच्छा। हंस रहे थे। और जहाँ तक उनकी मेरे पति को ना, मेरे हस्बैंड को, मेरे जो भैंसुर है सूरज, अपने इशारों पे उनको नचाते हैं। कहा जाता है बकरी का होता ना, एक बकरी को जैसे बोले वैसे कर, हाँ, उस टाइप से मेरे भैंसुर है ना मेरे पति को करते हैं। और मेरे सूरज जो है वो मेरे पति है, उनका पूरा सुनते हैं, जैसा बोलता है ना वो वैसा करता है। उनको लगा ना कि भैया है जो मान जाएंगे, अब शादी हो गया है तो कुछ नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड को लगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस आदमी के मन में कुछ और था। अच्छा। मेरे खिलाफ, ना जाने हम उसका क्या बिगाड़े है, क्या किए हैं। वो अब भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हम ससुराल में रहते हैं,
वो कुछ ना तो कुछ मेरे प्रति दिमाग लगाते रहता है, लगातार मेरे खिलाफ कुछ ना तो कुछ करते रहता है। क्या उसके पीछे उनकी क्या मंशा है, क्या क्या चाहते हैं वो आपसे? मुझे नहीं मालूम कि उनकी क्या मंशा है, लेकिन हम उनसे बोलना चाहते हैं कि भैया हम आपका क्या बिगाड़े हैं। एक तो भैंसुर जो होता है बड़े भाई के समान होता है, तो हम प्रार्थना करते हैं। मेरा जो लड़ाई है ना मेरे हस्बैंड से है, और आप लोग तो जो मेरे साथ किए हैं उसका तो सजा आपको भगवान देंगे। तो इसीलिए आप लोग इतना कीजिए, आपकी भी बेटी है, किसी की बेटी का जिंदगी बर्बाद कर कर कहीं ना कहीं आप लोग खुश नहीं रहिएगा। हम उनको इस वीडियो से ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम अपने पति के लिए लड़ रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं, हम अपने हस्बैंड के लिए लड़ रहे हैं। और मुझे लड़ने दीजिए, और मुझे अपने हस्बैंड से लड़ने दीजिए। हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे 10 गोस दुश्मनी नहीं लेना है। मुझे अपने पति के लिए लड़ना है, मैं किशन के लिए, हम अपने हस्बैंड के लिए जो भी कर रहे हैं मुझे करने दीजिए। आपके पति अभी इस स्थिति में आके बोले कि हम आपके साथ रहेंगे, दूसरी को छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरी शादी तो मान्य है ही नहीं कानूनी रूप से, ठीक है, मैं तो उसको दूसरी शादी ही नहीं मानता हूँ, तो क्या आप फिर से मान जाएंगे? हम एक मौका अपने हस्बैंड को देंगे ना। तो देखिए दोस्तों, काजल अभी भी कह रही है कि अगर उनके पति वापस आ जाते हैं तो ये एक मौका देगी। तो इस तरीके का जो अभी भी भारतीय महिलाओं में जो एक संस्कार है वो बचा हुआ है, और काजल लगातार ये भी बोल रही है कि इनकी जो लड़ाई है वो कोई किसी चीज को लेके नहीं है बल्कि रिश्तों को लेके है, और अपने अधिकार के लिए लड़ रही है। और लगातार बोल रही है कि अगर इनकी बात को नहीं सुना जाएगा तो ये ऊपर हायर अथॉरिटी को भी कांटेक्ट करेगी, और आईजी डीआईजी जिसके पास जाना होगा लड़ेगी। और अपने जो पति के बड़े भाई हैं उनसे ये लगातार कह रही है कि आप प्लीज इसमें दखल अंदाजी मत कीजिए, क्योंकि वो मीडिया में बयानबाजी भी कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं दे रहे हैं, किसी और अन्य व्यक्ति से दिलवा रहे हैं मेरे खिलाफ में, गलत कर रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं उनकी भी बेटी है, किसी की बेटी को इतना मत करो कि वो खुद को कुछ कर ले, ऐसा मत कीजिए। आपकी भी बेटी, आपकी भी, इनकी बहन जो है मेरे घर में है। अच्छा। वो प्रेग्नेंट है और मेरा भाई रख रहा है अच्छा से। अच्छा। इनकी बहन मुन्नी भाभी, मेरी भाभी हुई। अच्छा। वो घर में है, तो इन लोग को थोड़ा सा शर्म आना चाहिए। जिस लड़की को दर का ठोकर खिला रहे हैं भाई, वही घर का परिवार उसकी बेटी को मान सम्मान के साथ में उस घर में रखे हुए है। तो जो मेरे पापा हैं, मेरे पापा इतने अच्छे हैं, इतने सीधे साधे आदमी हैं मेरे पापा, कि उनकी बेटी को जैसे हमको बेटी मानते हैं ना, वो अपनी बहू को भी बेटी मानते हैं। अच्छा। दवा है ना हाथ में खिलाते हैं, और तब भी इन लोग को थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा है। इन लोग को तो मेरा मदद करना चाहिए था कि नहीं भाई, ये लड़की अकेले है, दर भटक रही है। तो ये लोग कभी किचन में लॉक कर देते हैं, पानी वाला जो होता है ना व्यवस्था, उसको बंद कर देते हैं। कभी सोचते हैं ससुराल में ना रहे, यहाँ से चली जाए, उसके लिए तंग करते रहते हैं। तो हम इन सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि मुझे इतना नहीं कीजिए कि हम खुद से घुटन करके खुद से मर जाए, और आप लोग पे बात आए। जितना किए उतना बहुत है। अब जो है लड़ाई, मुझे अपने हस्बैंड से लड़ना है, मुझे लड़ने दीजिए। हम इसलिए नहीं रहे कि उनको हम चाहते हैं कि वो एती हो जाए, हम उनको एक मौका देना चाहते हैं, एक प्रयास करना चाहते हैं कि वो जब मेरे रिश्ता को बचाया जाए, संभल जाए। हम उनको हर तरह से समझाने का प्रयास करेंगे कि जो दूसरी शादी है इल्लीगल है, वो लड़की है मेरे हस्बैंड को फंसा ली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो लड़की अगर सही रहती तो एक शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करती, कभी नहीं करती। हाँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि शादी से पहले उस लड़की से का अफेयर था आपके पति से? ये सब मुझे जानकारी नहीं है, थोड़ा भी नहीं पता है? नहीं, थोड़ा बहुत हम जब शादी किए उसके बाद थोड़ा सा मालूम चला, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है हम लोग बातचीत करते थे, इसके बारे में जानकारी नहीं है। और वो ये एक बार बोलते थे कि काजल परिवार वाला नहीं मान रहा है, इस टाइप से बोलते थे। सूरज भैया है जो सिर्फ वही नहीं मान रहे, और बाकी सब तैयार है काजल, ये इस टाइप से बोलते थे। और शादी करने के बाद सही में मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे, अच्छे से थे, लेकिन बाद में ये लोग क्या किए क्या नहीं किए मुझे नहीं। ये लड़की तो एकाएक तो जिंदगी में नहीं आई होगी ना, अगर शादी कोर्ट मैरिज कर लिए तो हमको लगता है कि इनसे आपके पति का पहले से कुछ ना कुछ तो बात रहा नहीं। 2-3 महीना शायद उनसे कोई मतलब किस बात से लेकर बातचीत हुआ होगा, और फिर क्या हुआ होगा इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इतना है कि उनको जब टॉर्चर किया गया ना हमसे दूर करने के लिए, तब वो लड़की का उनको मेरे पति को क्या किया गया कि तुम इसको छोड़ दो। अच्छा। और उस लड़की को अपना लो। अच्छा। मेरी ननद की। तो इस चक्कर में मेरे पति उस लड़की के तरफ गए होंगे। हाँ, उनसे बातचीत की है, मुझे भुलाने के लिए, ऐसा उनके मन में चल रहा होगा। नहीं तो मेरे पति जो है इस टाइप के इंसान नहीं थे,
अब क्या बोला वो जाए। लड़की तो लेकिन मीडिया पे डायरेक्ट आके आपके पति के साथ खड़ा होके बयान दे रही थी कि आप जो है जबरदस्ती थाने में पहुंच के उनको दबाव बना के शादी की, जबकि वो उससे प्यार करते थे। हम लोग 4 साल से बातचीत करते थे, हमारा शादी लगा हुआ था। 4 साल के रिलेशनशिप में 2-3 महीना में वो लड़की क्या जानेगी, और वो लड़की का एज भी कम है। हाँ, एज तो कम है, सही बात है। वो लड़के का एज भी कम है, उसको उतनी जानकारी रहती तो हम किसी भी तरह शादी किए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तुमको हमसे अगर पूछना चाहिए था ना कि हम कहाँ से, वो तो जान रही थी कि हम अपने ससुराल में रह रहे हैं। हाँ। तो वो मेरे घर का एड्रेस भी जानते थे, मेरा नंबर भी ली, मेरे हस्बैंड मेरा नंबर उसको दिया कि देखो हम शादी कर लिए, ये मेरी पत्नी है। तो वो मेरा नंबर भी उसको दिया गया। वो मुझसे पूछती ना क्यों शादी किए हैं, कैसे शादी किए हैं, क्या बात है। वो जाकर डायरेक्ट कोर्ट में शादी कर लेती अगर सही लड़की रहती तो। नहीं, ये तो पूछना चाहिए था, सही बात है। और वो मेरे घर में आती, मेरे पेरेंट्स से पूछती, मेरे सासू माँ थी, और जब हम लोग बात करने का उससे प्रयास करते थे, वो लड़की को हम क्या बोले, बोली से भी समझाए कि तुम एक लड़की हो, समझदार हो, मेरे पति से दूर हो जाओ, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। खास करके उस लड़की से ज्यादा उसकी माँ, लगता है ना मेरे हस्बैंड को चक्रव्यूह में घेर ली है। देखिए ना, अभी वो लड़की और उसकी माँ क्या की है, कहीं रखवा दी है मेरे हस्बैंड को, और उनका कुछ मालूम नहीं चल रहा है। नहीं जानते वो मेरे पति के साथ में रह। अभी आप ससुराल में ही रह रही है ना? हाँ, हम अपने ससुराल में रह। ससुराल में आपके साथ कौन कौन है? हम अपने खुद रह रहे हैं। मेरी सास आती है, 2-3 दिन पे आती है, देखती है, फिर चली जाती है। आपका खाना पीना कैसे चल रहा है? हम पढ़ाते हैं उसके दौरान, और बच्चा को पढ़ाती हैं? हाँ, ट्यूशन पढ़ाते हैं, और कुछ पैसा वगैरह पापा की तरफ से। पापा की तरफ से। अच्छा, आपके पति आपसे बात किए हैं इस बीच में? जब हम अपने ससुराल में गए थे तब मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे कांटेक्ट करते थे और स्टेटस वगैरह भेजते थे। अभी किए हैं कि नहीं बात? इधर नहीं किए हैं, इधर मोबाइल उनका बंद बता रहा है। बंद बता रहा है। तो ये थी काजल। आपने देखा, जैसा हमने पूरी बात की, अभी तक की पूरी जो घटना और सीनरी मैं आपको बता रहा हूँ। थाने जा रही है, एसपी के पास गई है, और इसके बाद इन्होंने जो बताया, इस पे आपकी जो राय होगी बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भेजिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि पुलिस प्रशासन के जो लोग इसको देख रहे हैं वो कृपया इसकी बात को संजीदगी से ले। और आज आपको सिटी एसपी के द्वारा क्या बताया गया, ये बताइए। सिटी एसपी के द्वारा बोला गया है कि हम देखते हैं क्या होगा। अच्छा। हाँ, अब नहीं मालूम क्या करेंगे क्या नहीं। हम अब एसएसपी से भी मिल लिए हैं, सिटी एसपी से। ये भी बता रहे थे कि 7 साल से कम की सजा में मतलब गिरफ्तारी नहीं हो सकता है। सिटी एसपी बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे ना। हाँ, तो उसकी जानकारी लेते हैं कि हो सकता है कि नहीं, क्योंकि वकील साहब, मेडिएटर और बहुत कोई लोग बोले हो सकता है गिरफ्तारी, और थाना और इन लोग के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है। तो शादी करना ही गुनाह है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? हाँ, ये तो होना चाहिए, नहीं तो हर कोई 2 शादी कर लेगा भाई। तब तो पुलिस का डर ही नहीं रहेगा, किसी को कानून का डर ही नहीं रहेगा। नहीं डर रहेगा कि उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब आराम से घूमते रहेगा। हाँ, घूमते रहेगा, आराम से घूमेगा। एक बीवी को छोड़ेगा, दूसरा को छोड़ेगा, तीसरा जानेगा कि हमको संविधान से डर नहीं है भाई। कानून इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। कानून को यहाँ पे कानून का रोल होना चाहिए था बहुत अच्छा। कड़े से कड़े कानून स्टेप लेने चाहिए थे। हाँ, तो अब जो होगा ना, मुझे जितने लोगों का हेल्प चाहिए होगा, हम मेरी दोस्त सब है स्टूडेंट, हम एक कॉलेज की स्टूडेंट है, तो वो लोग से भी हम मदद लेंगे, और इन सब के खिलाफ मोर्चा खड़ी करने के लिए हम सोच रहे हैं। हाँ, कि दूसरी शादी जो है गलत है, और मुझसे जितना होगा जो होगा वो हम करेंगे खुद के इंसाफ के लिए। ठीक है।